जय श्री कृष्ण और मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं रबड़ी वाले घेवर। रबड़ी वाले घेवर बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक परात ली है। परात में यहाँ पर हमने 1 चम्मच देसी घी लिया है। देसी घी में यहाँ पर हम एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल देते हैं और बर्फ़ के टुकड़े को यहाँ पर हम घी में इस तरह से थोड़ी देर के लिए घिसते जाएंगे। बर्फ़ को यहाँ पर हम घी में घिसेंगे, जिससे क्या होगा, घी यहाँ पर हमारा परात में जमने लग जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम बर्फ़ के टुकड़े को निकाल देंगे और इस तरह से हाथों से यहाँ पर हम इसको इस तरह से मेटेंगे। लगातार यहाँ पर हम एक तरफ ही इसको इस तरह से मेटते जाएंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पर हमारा मक्खन बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारा एकदम स्मूथ मक्खन बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमने 250 ग्राम मैदा लिया है। इसमें से यहाँ पर हम 3 चम्मच मैदा मक्खन में डाल देते हैं। मैदे को यहाँ पर हम घी में अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एकदम फ्रिज का ठंडा 1 कप दूध लिया है। बचे हुए मैदे को भी यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और दूध में यहाँ पर हम अच्छी तरह से इसको फेंटते जाएंगे। अब यहाँ पर हम इस मैदे को भी दूध में अच्छी तरह से इस तरह से मिला लेते हैं। ध्यान रहे, यहाँ पर हमारे मैदे में गांठें बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने मैदे को दूध में अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब बचा हुआ जो हमारा मैदा है ना, उसको भी यहाँ पर हम इसी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। एक ही तरफ यहाँ पर हम एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर हमको इसको इस तरह से घुमाना है। इस तरह से यहाँ पर हम सारे मैदे को इस तरह से परात में घोल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा मैदा अच्छी तरह से घुल चुका है और मैदे में बिल्कुल भी गठाने नहीं पड़ी है। अब यहाँ पर हम इसमें आधा कप गेहूं का आटा मिला देते हैं। अब यहाँ पर हम नॉर्मल ठंडा पानी लेंगे और कम से कम यहाँ पर हम इसमें 2 से 3 कप पानी डाल देंगे और इसको यहाँ पर हम अच्छी तरह से आटे को भी इस तरह से मैदे में फेंट लेते हैं। आटा और मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसके बाद यहाँ पर हम इसमें 3 छोटे चम्मच बेसन मिला देते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको यहाँ हम एक ही डायरेक्शन में घोलते जाएंगे। अब यहाँ पर हम इसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल देते हैं। आप चाहें तो फ्रिज का एकदम बिल्कुल ठंडा पानी भी ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ठंडा पानी नहीं था, इसलिए यहाँ पर मैंने बर्फ़ का टुकड़े का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर हम हथेली से देखिए उंगलियों को इस तरह से चौड़ी करके इस तरह से फेंटेंगे, जिससे क्या होगा, गठाने बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और ये हमारा घोल एकदम बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक पतला घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। घोल यहाँ पर हमारा इतना पतला होना चाहिए कि उंगली के ऊपर बिल्कुल भी नहीं ठहरना चाहिए। और देखिए, यहाँ पर हमारा घोल एकदम बिल्कुल कंप्लीट बनकर तैयार है। अब यहाँ पर हम घोल को क्या करेंगे, एक छलनी लेंगे और छलनी में यहाँ पर हम सारे घोल को छान लेते हैं, जिससे क्या होगा, घोल में अगर दाने भी होंगे ना, तो वो सारे छलनी के ऊपर रह जाएंगे। 1 नींबू का रस निकाल कर हम घोल में डाल देते हैं और चम्मच से यहाँ पर हम घोल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। घोल यहाँ पर हमारा तैयार है। एक चौड़े बर्तन में बर्फ़ को रख देते हैं और उसके ऊपर यहाँ पर हम बर्फ़ के टुकड़े के ऊपर घोल को रख देते हैं, जिससे क्या होगा, घोल यहाँ पर हमारा गर्म नहीं होगा। यहाँ पर हमारा तेल एकदम बिल्कुल तेज़ गर्म है। थोड़ा थोड़ा घोल डालते जाएंगे, इससे क्या होगा, हमारे घेवर के जाले बढ़िया पड़ेंगे। जब झाग नीचे की तरफ बैठ जाए, तब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक बेलन लेंगे और बेलन से इस तरह से बीच में छेद कर देंगे और फिर से यहाँ पर हम इसमें घोल डालते जाएंगे। जितना आपको मोटा पतला घेवर चाहिए, उसके हिसाब से आप इसमें घोल डालते जाएं। घोल डालने के बाद में आप इसमें फिर से बेलन घुमा दें, जिससे क्या होगा, हमारा यहाँ पर छेद बंद नहीं होगा और घेवर निकालने में हमको आसानी होगी। अब यहाँ पर हम घेवर को इस तरह से नीचे दबाते जाएंगे, जिससे क्या होगा, घेवर यहाँ पर हमारा ऊपर की सतह अच्छी तरह से तेल में सिक जाएगी और इस तरह से यहाँ पर हमारा घेवर सिक कर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमारा घेवर सिक कर तैयार है। अब इसे यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। दूसरा घेवर भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा घोल डालते जाएंगे
आप चाहे तो घी या तेल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने घी और तेल दोनों का इस्तेमाल किया है इसमें। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम घोल डालते जाएंगे और जैसे ही झाग ऊपर आए ना, तो यहाँ पर हम घोल को थोड़ा सा रोक देंगे और उसके बाद ही यहाँ पर हम दूसरा घोल डालेंगे और बेलन से इस तरह से घुमा देंगे ताकि हमको यहाँ पर घेवर को निकालने में आसानी होगी। आप इस तरह से चम्मच से भी डाल सकते हैं। यहाँ पर पहले मैं बोतल से डाल रही थी, अब यहाँ पर मैं इसी तरह से देखिए चम्मच से भी डाल रही हूँ घोल को। आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हम इस तरह से होल करते जाएंगे और इस तरह से यहाँ पर हम बेटर को इस तरह से छेद में डालते जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर हम सारे घेवर बनाकर तैयार कर लेते हैं। घेवर बनाते समय अगर घी या तेल कम हो जाए तो आप इसमें और मिला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे सारे घेवर बनकर तैयार हो चुके हैं और कितने अच्छे घेवर बने हैं और जाली भी कितनी बढ़िया पड़ी है इसमें देखिए। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने सारे घेवर बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये इतने मुलायम बने हैं और एकदम बिल्कुल, ये देखिए मैं एकदम बिल्कुल हाथों से इनको उठा रही हूँ कि टूट ना जाए, ये देखिए। तो यहाँ पर इस तरह से आप आसानी से घेवर बना सकते हैं और ये बहुत स्वादिष्ट घेवर बने हैं। इस घोल से यहाँ पर हमने 12 घेवर बनाकर तैयार किए हैं और सारे घेवर यहाँ पर हमारे काफ़ी बढ़िया बने हैं। अब यहाँ पर हम चाशनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर हम 1 कप शक्कर ले लेते हैं और 1 कप शक्कर में यहाँ पर हम 1 कप ही पानी मिला देते हैं। जितनी आपकी शक्कर है ना, उतना ही आप इसमें पानी मिला दीजिए। और यहाँ पर हम इसमें 2 इलायची डाल देते हैं खुशबू के लिए और यहाँ पर हम इसको हिलाते जाएंगे और इसकी यहाँ पर हम एक चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम 1 तार की चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो चाशनी है ये बनकर तैयार है। अब यहाँ पर हम एक थाली ले लेंगे और थाली के ऊपर यहाँ पर हम स्टैंड रख देंगे और स्टैंड के ऊपर यहाँ पर हम घेवर को रखते जाएंगे और इसके ऊपर यहाँ पर हम चाशनी डालते जाएंगे। बचे हुए जो हमारे घेवर हैं उनको भी यहाँ पर हम एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे और ऊपर चाशनी डालते जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर हम सारे घेवर के ऊपर इस तरह से चाशनी चढ़ा देंगे। सारे घेवर के ऊपर इसी तरह से यहाँ पर हम चाशनी चढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर हम रबड़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई में यहाँ पर हम 1 लीटर दूध ले लेते हैं। दूध को अच्छी तरह से उबालकर गाढ़ा कर लेते हैं और मलाई को साइड में कर देते हैं। 2 कूटी हुई इलायची डाल देते हैं। आधा कप हम इसमें ताज़ा मलाई डालेंगे और 1 कप यहाँ पर हम इसमें मिठास के हिसाब से शक्कर डाल देते हैं। आपको जितना मीठा चाहिए आप उसके हिसाब से शक्कर डाल सकते हैं और अच्छी तरह से यहाँ पर हम शक्कर घुलने तक इसको अच्छी तरह से हिला लेते हैं। 3 चम्मच यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर लिया है। कढ़ाई से दूध निकाल कर यहाँ पर हम ठंडा कर लेते हैं और मिल्क पाउडर में मिलाकर इसका हम घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। मिल्क पाउडर को यहाँ पर हम दूध में मिला देते हैं और दूध को अच्छी तरह से हिलाकर उबालकर यहाँ पर हम इसको गाढ़ा कर लेते हैं। दूध यहाँ पर हमारा अच्छी तरह से उबलकर गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसको ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर हमारी गाढ़ी मलाईदार रबड़ी बनकर तैयार है। फुल रेसिपी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी रबड़ी बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसमें काजू बादाम जो आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं वो आप इसमें मिला सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस रबड़ी को घेवर के ऊपर अच्छी तरह से लगा देते हैं चारों तरफ। यहाँ पर हमारे घेवर के ऊपर मलाई अच्छी तरह से लग चुकी है। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर थोड़े से बादाम डाल देते हैं। काजू पिस्ता और केसर से यहाँ पर हम सारे घेवर को सजा देते हैं। मार्केट से भी बढ़िया हमारे ये घेवर बने हैं। तो इस तरह से आप घेवर ज़रूर बनाकर देखिएगा। सही कह रही हूँ, मेरे तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं और सभी को बहुत पसंद आए। ये घेवर मैंने दूसरी बार बनाए हैं और सभी को बहुत पसंद आए। तो इस तरह से आप घर पर आसानी से घेवर बना सकते हैं। अभी राखी का त्यौहार आ रहा है, सावन का महीना चल रहा है, तो आप इस तरह से घेवर आसानी से घर पर बना सकते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।